अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अबरार के तज़किये। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। थोड़ी देर पहले इमाद वसीम ने ट्वीट करते हुए ये बताया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनका अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से यूँ रिटायर लेना, इसकी क्या वजह है, ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने रखूँगा कि इमाद वसीम के स्टैट्स क्या हैं। इमाद वसीम ने 55 एक रोज़ा मैचेज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें उन्होंने 42 या 8-7 के एवरेज से 966 रन्स बनाए और उसमें उनका 63 हाईएस्ट है। इमाद वसीम ने 66 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें उन्होंने 15.19 की औसत से 486 रन्स बनाए। ये इमाद वसीम के स्टैट्स हैं। इन स्टैट्स को लेकर इमाद वसीम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये तनाज़ा बढ़ता रहा और बाबर आज़म को क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। अब जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आई, उसमें भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया बाबर आज़म को और मैनेजमेंट को कि इमाद वसीम की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो इमाद वसीम की सिलेक्शन शायद उनकी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, और वो मोहम्मद आमिर के साथ बैठ के शो पे मैनेजमेंट के बारे में, टीम के बारे में बातें भी करते रहे। तो आखिर वजह ये क्या बनी कि उन्होंने अचानक ये रिटायरमेंट का फ़ैसला किया। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पीसीबी ने जब उनको मना किया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ मुतवज्जा हों, और उन्होंने इमाद वसीम को इन T20 इंटरनेशनल जितनी भी लीग्स हो रही हैं, T10 लीग्स हैं, उनके एनओसी देने से मना कर दिया। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इमाद वसीम उन बाहर की लीग्स खेलने के चक्कर में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, ताकि पाकिस्तान के लिए उनको नुमाइंदगी ना करना पड़े, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना पड़े और वो डायरेक्ट जाके लीग्स खेलें। तो अगर उन्होंने ये फ़ैसला इस वजह से किया तो इंतहाई गलत फ़ैसला किया, क्योंकि पीसीबी ने बज़ाहिर ये नई जो मैनेजमेंट है, बज़ाहिर उन्होंने यही कहा है कि भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देगा वही आगे खेलेगा। क्योंकि अभी मैं सिलेक्शन में भी यही नज़र आया कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर थे उनको सिलेक्ट किया गया, जैसे खुर्रम शहज़ाद हैं, मीर हमज़ा हैं, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर थे, उनको सिलेक्ट किया गया। तो इमाद वसीम को भी ये मशवरा दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आएँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जिसके बाद आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी। लेकिन इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया मोहम्मद आमिर की तरह। इससे पहले मोहम्मद आमिर ने इसी तरह रिटायरमेंट का फ़ैसला किया लीग्स खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती रेड बॉल को, मैं खेल नहीं सकता, लेकिन बाद में वो चले गए काउंटी खेलने। इंग्लैंड में 4 रोज़ा काउंटी जो होती है वो खेलने चले गए, और फिर उन्होंने जितना भी अपना ध्यान है, जितना भी तवज्जो है वो T20 जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं उनको दिया। तो उनकी जो दोस्ती यारी थी बाबा उसकी इमाद वसीम की और मोहम्मद आमिर की, और इस दोस्ती यारी की बिना पे यही लग रहा है कि मोहम्मद आमिर का जो है ना असर इमाद वसीम पे भी है, और उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, और वो जो प्रेफर कर रहे हैं T20 इंटरनेशनल लीग जो हो रही है, T10 लीग्स हो रही हैं, उनको प्रेफर कर रहे हैं। पीसीबी ने कहा कि भई हम आपको एनओसी जारी नहीं करते, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ खेलें। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो यकीनन आप टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद आमिर तो ज़ाहिर सी बात है आ नहीं सकते, लेकिन इमाद वसीम ने भी T10 जो लीग है या T20 इंटरनेशनल जितनी भी लीग्स हैं उनको प्रेफर किया, और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी एक निजी टीवी का एक चैनल है, उसमें इमाद वसीम से ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हैं T10 लीग से, इस वजह से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं वो खेलूँगा। तो उन्होंने ये बात भी कही कि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता हूँ तो क्या गारंटी है कि मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। तो शायद बात जो है ना उनकी अना पे आ गई थी। तो अभी जब उनको कहा गया कि आप डोमेस्टिक की तरफ खेलें, तो उन्होंने बिल्कुल ही कहा कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं डोमेस्टिक क्यों खेलूँ, मुझे डायरेक्ट टीम में खिलाया जाए। तो उन्होंने जो है ना रिटायरमेंट ले ली, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जो हूँ ना T10 लीग है, T20 इंटरनेशनल जितनी भी लीग हैं, बीपीएल है, जितनी भी बाहर की लीग हैं या पीएसएल है, मैं वो खेलूँगा, लेकिन मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो बुनियादी वजह तो यही लग रही है कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट इसी वजह से ली कि वो भाई लीग्स खेलना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में डायरेक्ट खेला हुआ, लेकिन मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूँगा। लेकिन किसी मुल्क जो है ना कि उसकी सॉवरेनिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। कोई मुल्क ऐसी इजाज़त नहीं देता कि भाई आप दूसरी लीग्स खेलें, उसकी लीग की बेस पे आपको मुल्क में सेलेक्ट किया जाए। हर मुल्क का एक स्ट्रक्चर होता है। हर मुल्क का स्ट्रक्चर यही होता है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वही लड़का आके टीम में खेलता है। लेकिन इमाद वसीम साहब पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ बैठे, हालांकि उससे बड़े बड़े स्टार बाबर आजम जैसे स्टार जो है ना, बाकी भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, रिजवान है, शाहिद अफरीदी, वो भी नेशनल कप खेल रहे हैं। अभी तो खैर ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जा रहे हैं, वो लोग भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इमाद वसीम जो है ना उनकी अना पे बात आ गई थी, वो कहते हैं कि डायरेक्ट मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए या पाकिस्तान में खिलाया जाए। तो बुनियादी वजह यही है कि मोहम्मद आमिर की जो सोबत का असर है वो इमाद वसीम पे भी पड़ गया है, और मेरे ख़्याल से उनकी जो यारी दोस्ती चलती रही है, मोहम्मद आमिर ने ही उनको मशवरा दिया होगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलें और आप रिटायरमेंट ले लें,
और आप पैसे को प्रेफर करें अपने मुल्क के ऊपर। आप T20 इंटरनेशनल लीग, T10 लीग, जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हैं वो खेलें और पैसा कमाएं। मुल्क में क्या रखा हुआ है, छोड़ें मुल्क को और रिटायरमेंट लें और अपना पैसा कमाएं। तो मोहम्मद आमिर की सोबत का असर इमाद वसीम पे भी हो गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने छोड़ दी, अब वो सिर्फ लीग्स खेलेंगे। अब तक के लिए इतना, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।